और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारी संस्था की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, ये पूरे इंडिया में एक क्षेत्र में नंबर 1 है। वो क्या? वह है कि प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक स्टूडेंट को 100% समझ में आएगी। इसका डेमो आप लाइव देखें। हमारा रीजनिंग का टॉपिक है पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। एजम्पशन में इसमें दिया हुआ है कि अगर एक कोई भी हमारा कथन दिया रहेगा तो उस कथन के अनुसार हम फ्यूचर में क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपको मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि किसी एक स्कूल स्तर पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। तो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है तो क्रिकेट टूर्नामेंट्स में एक टीम ने अपने टीम में केवल मात्र 14 यानी 14 ही प्लेयर को सिलेक्ट किया है। और आपको पता है कि किसी भी क्रिकेट प्लेयर जो खेलते हैं ग्राउंड पे, वो एक टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं, ये आपको पता है। यानी 3 प्लेयर उसने क्या किया, एक्स्ट्रा चुना है। अब इसमें आपका पूर्व धारणा दे रहा है कि हो सकता है कि जितने खिलाड़ी को सिलेक्ट किया है वो सारे खिलाड़ी पूरे मैच के लिए सफिशिएंट है। और सेकंड हमारा हो सकता है कि कैप्टन जो है वो सारे मैचों में खेले। अब हम ये जो हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद पूर्ण धारणा लिखेंगे और एक एक पूर्ण धारणा पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी एजम्पशन जो दिया हुआ है उस पर आपसे एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखें। कथन दिया हुआ है, स्कूल फुटबॉल टीम के कैप्टन स्कूल क्रिकेट टीम के कैप्टन टीम के कैप्टन ने इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के 8 मैच खेलने के लिए खेलने के लिए केवल 14 खिलाड़ी चुने हैं। केवल 14 खिलाड़ी चुने हैं। यह हमारा कथन हो गया। अब हमें दिया हुआ है पूर्व धारणा। पहला हमारा पूर्व धारणा है, सभी मैचों के लिए क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या पर्याप्त हो जाएगी। सभी मैचों के लिए क्रिकेट खिलाड़ी की संख्या पर्याप्त होगी। फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड हमारा पूर्ण धारणा बता रहा है, हो सकता है कैप्टन सभी मैचों में खेल सके। हो सकता है
कैप्टन सभी मैचों में खेल सके। ऑप्शन ए दिया हुआ है फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, और ई दिया हुआ है दोनों फर्स्ट एंड सेकंड सही है। अब चलिए एक एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हमें कथन दिया हुआ है कि स्कूल क्रिकेट टीम के कैप्टन ने इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के 8 मैच खेलने के लिए केवल 14 खिलाड़ी चुने हैं। हमें पता है कि कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो क्रिकेट्स में एक टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं, तो उसने क्या किया है 3 प्लेयर को एक्स्ट्रा लिया है। यह हमारा एक कथन हो गया। अब इस कथन के बाद हमें अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसमें हमारा पहला पूर्व धारणा दिया हुआ है सभी मैचों के लिए क्रिकेट खिलाड़ी की संख्या पर्याप्त होगी। यह बता रहा है कि सभी मैचों के लिए क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या पर्याप्त होगी, यानी टोटल तो 11 प्लेयर ही खेलेंगे, तो 3 प्लेयर को उसने क्या लिया है एक्स्ट्रा लिया है। तो 11 खेलेंगे, 3 को एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर 3 प्लेयर भी इंजर्ड होता है तो उसके बदले 3 प्लेयर खेल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई इंजर्ड होते इतना ज़्यादा इंजर्ड हो जाए कि खेल ही ना पड़े। और क्रिकेट में ऐसा रूल तो है नहीं कि अगर कोई ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उसके बदले दूसरे खिलाड़ी को नहीं मंगाया जा सकता। ऐसा रूल है कि अगर खेल पे मान लो विकेट कीपर डैमेज हो जाए और आपके टीम में कोई एक्स्ट्रा विकेट कीपर नहीं है तो आप पुनः एक्स्ट्रा विकेट कीपर मंगा सकते हैं, ठीक है। और जो 14 है उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने जो 14 खिलाड़ी को लिया है तो वे सारे 14 खिलाड़ी उस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पर्याप्त होंगे। यह स्टेटमेंट क्या है सही है। यानी हमारा जो पहला पूर्व धारणा है ये क्या है सही है कि 14 खिलाड़ी को सिलेक्ट किया है और 11 प्लेयर ही खेलेंगे, यानी 3 प्लेयर क्या है एक्स्ट्रा है। सेकंड है हो सकता है कि कैप्टन सभी मैचों में खेल सके। आपको पता है किसी भी टीम का जो कैप्टन होता है वो सारे मैच में खेलने के लिए होता है। कोई किसी भी टूर्नामेंट खेलने जाता है तो ऐसा थोड़ी सोचता है कि मैं टूर्नामेंट खेलने जाऊंगा, पहला मैच होगा और मैं वहीं पे इंजर्ड हो जाऊंगा, ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। कोई भी जाता है, जैसे मान लो कोई एग्जामिनेशन होता है, आपके 6 पेपर होंगे, तो आप एग्ज़ाम देने ऐसे थोड़े जाते हो कि एक पेपर दे देंगे, हो सकता है 2 पेपर में मेरे को हाई फीवर हो जाए, मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो मैं पेपर न दे पाऊँ। हर किसी को तो यही इच्छा होती है, पूरे साल भर पढ़ता है कि हमें जितने भी हमारे पेपर हैं सबके पेपर देने हैं। तो कैप्टन जो होगा उसकी भी तो सोच यही होगी कि हम सारे मैच खेलें। अगर बीच में उसको कोई इंजर्ड हो गया तो जो वाइस कैप्टन होता है उप कप्तान वह उसकी कैप्टनसी करेगा। लेकिन कोई भी कैप्टन यह सोच के नहीं जाता है कि मैं कुछ मैच खेलूंगा और कुछ मैच को नहीं खेलूंगा। कैप्टन तो यही सोचता है कि मैं सारे मैच को खेलूंगा। तो ऑप्शन ए भी हमारा पूर्ण धारणा सही है और सेकंड भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। सही किस सेंस में है कि जो भी हमारा कथन दिया हुआ है उस कथन के अनुसार या फर्स्ट और सेकंड दोनों पूर्व धारणाएं हमारी हो सकती है। समझ में आ गया। और मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप सबको बताने जा रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन इस चीज़ पे निर्भर करता है। जैसे आप सबको समझ में आ गई, अब समझ में आने के बाद आप इस पर कितना प्रैक्टिस करते हो। हर इंसान के पास उतना ही माइंड होता है, सारे इक्विवेलेंट होते हैं, बस वेरी करता है हार्ड वर्क में, परिश्रम में। जो जितना ज़्यादा परिश्रम करता है उनके बीच उसी बेसिस पे डिफ्रेंशिएट होती है, वहीं उनके क्वालिटी और उनके सिलेक्शन और उनके मार्क्स को वेरी करता है। यानी अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो पूरी मन से पढ़ना है कि आपको पता है कि 80-85% से कम में सिलेक्शन नहीं होते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन करने के बाद आपको 40% आ रहा है, 50 आ रहा है या 60 आ रहा है, अगर 60% भी आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, मार्क्स आ रहे हैं और सिलेक्शन 85 में हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अभी 25% बिलो है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, एक्स्ट्रा समय नहीं दोगे, सबके पास कितने आवर रहते हैं, कितने आवर्स हैं, 24 आवर्स हैं। उस 24 आवर्स को डिवाइड करके अपने सोने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए
मोबाइल भी देखने के लिए वो भी देखना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है कि दिन भर देख रहे हैं। एक लिमिट पर देखिए, माइंड को फ्रेश कीजिए। वीक में 7 डेज होते हैं, 6 दिन इतनी पढ़िए कि आपको मज़ा आ जाए, एक दिन एकदम रिलैक्स रहिए। उस दिन रिलैक्स रहिएगा तो आपको रियल में महसूस होगा कि आखिर रिलैक्स का मज़ा क्या होता है। जैसे आज आप देखें कोविड-19 में हर दिन छुट्टी के बराबर था, तो हमारा जो संडे है वो भी क्या होता, बुरा मान गया था, उसे भी तकलीफ़ हो गई थी संडे को, क्योंकि हमारा कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि सब कोई घर पे रहते थे, खाना पीना सोना, बातें करना, छत पे रहना, घर में रहना, बस यही काम था। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को, जीवन को एक बीजी फिक्स करना है, एक रूटीन फिक्स करना है। 6 दिन पढ़ना है तो खूब पढ़ना है, एक दिन रेस्ट करना है तो रेस्ट करना है। ओके, थैंक यू।